हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 11th के लिए मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बेसिकली क्लास 9th पे फोकस करके ये वीडियो बनाया था। तो आप लोग का कमेंट आया था कि क्लास 11th के लिए भी वीडियो मैं बनाऊँ, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये क्लास 11th मैथ्स और बायो ग्रुप के लिए है। ठीक है। आर्ट्स और कॉमर्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो भी बुक्स बताऊंगा अगर उसे आप अच्छे से फॉलो करते हैं और जैसे मैं बताऊंगा वैसे उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा और एकदम गारंटीड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप अच्छे से फॉलो करेंगे तब। ठीक है। और दोस्तों, फिर से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अभी क्या चांसेस है एग्ज़ाम होने के, मैं हर एक वीडियो में आपको अपडेट करते रहता हूँ एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको अपडेट करूँगा एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा या लॉटरी होगा, इस बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज मूव करेंगे। दोस्तों, मैथ और बायो ग्रुप के सिलेबस में मैथ और बायोलॉजी का ही डिफरेंस है, बाकी सभी सिलेबस सेम है। ठीक है। तो जो आपको बुक्स यूज़ करना है वो भी सभी सेम ही रहेंगे। ठीक है। तो बस मैं मैथ और बायो का बुक अलग अलग बताऊंगा, बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करना है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुक्स के बारे में जानने से पहले हम एक बार ओवरऑल सिलेबस को देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और कौन सब्जेक्ट से नहीं आएंगे। ठीक है। तो चलिए एक बार सब्जेक्ट को देख लेते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला है आपका हिंदी, उसके बाद है इंग्लिश, फिर उसके बाद है केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके बाद जीएस जनरल स्टडी। इसको आप सिंपली एसएसटी भी बोल सकते हैं। और उसके बाद है मैथ्स और बायोलॉजी। अगर आप मैथ के लिए दे रहे हैं एग्जाम तो आपसे मैथ पूछा जाएगा, अगर आप बायो के लिए दे रहे हैं तो आपसे बायो पूछा जाएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल स्टडी सेम होंगे, बस मैथ वालों को मैथ रहेगा और बायो वालों के लिए बायो रहेगा। ठीक है। तो चलिए अब बुक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हिंदी। तो देखिए, हिंदी में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है। एक है आपका वोकेबलरी और दूसरा है आपका ग्रामर। ठीक है। अगर इस दो चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपका लगभग 18 से 19 सवाल बन जाएगा। और ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए या कोई पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, बस एक कोई भी बुक लीजिए और उसे अच्छे से फॉलो करिए, हिंदी का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश भी सेम है एकदम, आपको वोकेबलरी पे ध्यान देना है और ग्रामर पे ध्यान देना है। फिर से इसमें भी मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपके स्कूल में जो भी बुक चलती है ग्रामर के उसे आप ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो साइंस से क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छे लेवल के आते हैं। ठीक है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो बेसिक है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले एनसीईआरटी को लेंगे। एनसीईआरटी को सबसे पहले आपको कर, उसके बाद एक बुक आती है एससी वर्मा की, ये क्लास 10th के लिए आती है, एससी वर्मा भारती भवानी पब्लिकेशन की, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें थ्योरी के साथ साथ कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं, जिससे अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं किया गया है, इसलिए मैं इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसे आप ज़रूर ले लें और इसे पढ़िए। एनसीईआरटी स्किप नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। या तो दोनों कर लीजिए या बस एससी वर्मा कर लीजिए। ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा बुक्स पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ज़रूरी ये है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ पाएँ। ठीक है। तो इसलिए देखिए, केमिस्ट्री में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपका एनसीईआरटी इनफ है। ठीक है। तो केमिस्ट्री में बस आप एनसीईआरटी कर लेते हैं, क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें केमिस्ट्री बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है। तो आप बस वहाँ से एनसीईआरटी कर लेंगे तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। ओके। दोस्तों, फिर से अगर आप मैथ स्ट्रीम के लिए दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैथ में ज़्यादा एफर्ट देना होगा। ठीक है। क्योंकि मैथ सवाल कुछ अच्छे लेवल के आएंगे, तो इसके लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले है कि आपको इसमें एनसीईआरटी नहीं करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में से कोई एक बुक करना है, दोनों नहीं करना है, दोनों करेंगे फंस जाएंगे। कोई एक ही बुक करिए, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा। ओके। एनसीईआरटी मैं इसलिए स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी है वो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में ज़रूर होगा। ठीक है। या ज़रूर है, मैंने सॉल्व किया है, आर एस अग्रवाल मैंने सॉल्व किया था क्लास 10th में, तो बहुत अच्छी किताब है मेरे ख्याल से। अगर आप आर एस अग्रवाल ही कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है। ठीक है। एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा मैथ में। ठीक है। और एक दो सवाल तो टिपिकल होते ही हैं जो कि रैंक डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आर एस अग्रवाल से बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजी। अगर आप बायो स्ट्रीम से एग्ज़ाम देंगे तो फिर से इसमें आपको बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना होगा। ठीक है।
इसके लिए आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो ये सफिशेंट है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक और बुक आती है एस चंद। ये जो बुक है ये है एस चंद की किताब है। ये जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया रखा है कि अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसे देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो अगर आपसे एनसीईआरटी होता है तब भी ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी स्किप करके एस चंद की बुक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही करिए, दोनों करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। या तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए या आप एस चंद कर लीजिए। एस चंद में दोस्तों फ़ायदा ये है कि जो एनसीईआरटी की जो लाइन्स है उसको अच्छे से समझा के और थोड़ा एलेबोरेट करके दिया रहता है, ठीक है। तो आपको और आसानी से समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि जो एस चंद का लेवल है वो ज़्यादा है, लेवल लगभग सेम ही है, बस उसको ज़्यादा एलोबरेट करके अच्छे से समझाया हुआ है एस चंद की बुक में, ठीक है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ के समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पे एस चंद ले सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है एस चंद में। नेक्स्ट है दोस्तों जीएस यानी जनरल स्टडी। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको इस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर देना है कि आपका बाकी सब्जेक्ट छूट जाए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे बस एक लूसेंट की जो बुक आती है, सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज की जो किताब आती है, इसे आप ले लीजिए और इसे पढ़िए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है और इंटरेस्ट है तो आप उसमें एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10th का पढ़ सकते हैं अगर आपके पास यहाँ पे टाइम है तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ लूसेंट की जो बुक है उसे आप पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। सभी सवाल नहीं बनेंगे क्योंकि सभी सवाल बनाने के लिए आपको लूसेंट प्लस एनसीईआरटी करना होगा, लेकिन लूसेंट से भी आपके बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लूसेंट कर लेंगे तो इनफ है, ओके। अगर आपके पास बाकी सब अगर आपके पास बाकी सब सब्जेक्ट को करने के बाद टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है तब आप यहाँ पे एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। मैं एनसीईआरटी करने से मना नहीं कर रहा, अगर आपके पास टाइम बच जाता है बाकी सब सब्जेक्ट को करने के बाद तब आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले बाकी सब सब्जेक्ट करिए, अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करिए, ठीक है। दोस्तों लास्ट में देखते हैं हम गाइड बुक के बारे में। सबसे पहले गाइड बुक आपको पढ़ना है कि नहीं, तो इसका जवाब है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बाकी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गाइड बुक उठाएंगे और वहाँ से थ्योरी और क्वेश्चन लगाना चालू कर देंगे। ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहले आप बाकी सब किताब पढ़िए, डायरेक्ट आपको गाइड से कुछ नहीं पढ़ना। और इसमें दो गाइड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक है अरिहंत की गाइड और दूसरा है गाइडर का जो प्रैक्टिस सेट आता है, उसे आप पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है तब आप वहाँ से क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अरिहंत से ज़्यादा तो मैं इसी को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी बुक से पढ़ना है जो मैंने बुक्स बताए हैं पीछे, और यहाँ से आप यहाँ पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको डायरेक्ट गाइड से कुछ नहीं पढ़ना है, इसे आप याद रखिए। डायरेक्ट गाइड लेके मत बैठ जाइएगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और आप कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे। गाइड को छोड़ के सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप PYQ सॉल्व करिए, ठीक है। जो भी PYQ है उसे आप सॉल्व करिए। आपको सिंपली गूगल पे इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करिए और उसे सॉल्व करिए। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। वो सब किताब पढ़ने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं PYQ का, ठीक है। उसमें आपको कोई पैसा भी नहीं लग रहा, और PYQ सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो लगभग सेम ही रहेगा ना हर साल। इसीलिए आप ये गाइड बुक का चक्कर छोड़िए और PYQ के क्वेश्चन लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए और उसे सॉल्व करिए। दोस्तों फिर से कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम इस साल होगा या लॉटरी होगा या मेरिट बेस होगा, ठीक है। तो देखिए अभी का जो सिचुएशन है अभी ख़राब है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो सिचुएशन अगर ऐसा ही रहता है तो हो सकता है एग्ज़ाम इस बार भी ना हो, लेकिन अगर 1-2 महीने में कंडीशन सही हो जाता है तब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इस बार जो वेव है वो बहुत पहले आ गया है। तो हो सकता है कि इस बार एग्ज़ाम हो जाए। कोई कंफर्मेशन नहीं है, BHU की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप कंफर्मेशन के लिए BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है वहाँ पे, अगर कुछ नोटिस आता है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।